राशिद जी कभी माफी नहीं मांगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो हमारे अपने, वो तो सिख थे, उनकी माफी मांगने की क्या बात है? वो तो देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री और हमारे सिख थे। सिख ने तो उन्होंने तो हमें हमेशा ही हमारे साथ खड़े थे। बात तो थी कि जिसने गांधी परिवार ने कत्लेआम कराया, क्या उन्होंने कभी आज तक माफी छोड़ी? मैं तो कह रहा हूं वो कांग्रेस को अपने घर में बिठाकर बैठे उन कांग्रेसियों को। आज भी सज्जन कुमार उनकी पार्टी के लीडर हैं, आज भी जगदीश टाइटल उनकी पार्टी के लीडर हैं, आज भी जो कमलनाथ है उनकी पार्टी के लीडर हैं। हमारे कत्लेआम वालों को तो अपने साथ बिठाते हैं और बिठाकर कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं। और दूसरी बात आपने अभी कही, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी डिबेट में राशिद जी हमारी राशिद जी हमारी सुनिए, आपको खाली खेद होने का बाकी भी होता है। आप ऐसी पार्टी का बाकियों की भी होता है, ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। राशिद जी मैं कर रहा हूं ना, नवरत्न क्यों कर रहा हूं? राशिद जी सुनिए ना, आप सुनने दिए, आप सुनने के आदमी नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं, जब अफगानिस्तान में हमारे सिखों को भगाया गया, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को लेकर हमें वहां से आना पड़ा, तब इस भारत के प्रधानमंत्री ने ही वहां पे नड्डा जी रिसीव करने के अफगानिस्तान से हमें निकाल दिया गया। हमारे सिखों को कट्टरवाद ने निकाल दिया, गुरुद्वारों पर गोली चला के गुरुद्वारे में बम अटैक करके मार दिए। लेकिन वो सिख जो थे अफगानिस्तान के नागरिक थे, वो भारतीय नहीं थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने चिंता जताई, सरकार का एयरफोर्स का जहाज बेचा अफगानिस्तान से हमारे सिखों को लाने के लिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बताइए आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या मुझे बोलना चाहिए कि नहीं? मैं बता रहा हूं, एक सवाल छोड़ रहा हूं, धन्यवाद करना चाहिए, मैं सवाल छोड़ रहा हूं। क्या मैं उनको धन्यवाद करूं ना करूं? एक सवाल छोड़ रहा हूं, नहीं मेरी इस बात का जवाब मैं धन्यवाद करूं ना करूं? मेरा सवाल सुनिए बस। नहीं छोड़िए जाइए, आप तो सवाल पे सवाल छोड़िए, क्योंकि आप कांग्रेस की भाषा बोलने के लिए यहाँ पे आए हैं ना। आप अरे सुनिए तो सही भाई, कांग्रेस की भाषा बोलने आए हैं ना। मेरा सवाल सुनिए, आप हमारी भावना नहीं समझ। शुभेंदु अधिकारी से कहिए कि वो माफी मांगे, आप भी क्लियर। शुभेंदु अधिकारी से कहिए माफी मांगे, कंगना रनावत से कहिए कि वो माफी मांगे। क्या मांगेंगी माफी वो? साजिद मैं इसकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा मंगवाइए माफी, आप सुनिए, मंगवाइए माफी, या फिर प्रधानमंत्री माफी मांगे। आपने कहा प्रमुख को माफी मांगनी चाहिए। आप सवाल कह रहे थे ना कि सोनिया ने माफी नहीं मांगी ना, क्योंकि आप मनमोहन ने माफी मांगी तो क्या हुआ? तो बोल रहे हैं ना, आप शुभेंदु के बजाय नरेंद्र मोदी जी से माफी मंगवाइए, मंगवाइए माफी। हमें बोलने में नहीं दे रहे, नरेंद्र मोदी जी से माफी मंगवाइए। ये शुभेंदु अधिकारी ने बोलने में नहीं देते, आगे जीने कहां देंगे? मंगवाइए माफी। तो बोलेंगे ना, जब आप बोलने का जवाब नहीं। अरे भाई आप अभी कह रहे थे ना, आप अभी कह रहे थे ना बोला कि मेरे अल्फाजों में माफी मांगी तो जा रहा है, और मैंने कभी बोल नहीं सकता। तो आप इस पर शुभेंदु अधिकारी से माफी मंगवा लीजिए ना, जिसने कत्लेआम करवाया, अधिकारी की जगह नरेंद्र मोदी से कहिए माफी मांगे। और तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी आप नहीं कह सकते? साजिद रशीदी की राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर, ऐसा कह रहे हैं रशीदी साहब आप कि राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, देखिए अभी इन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को माफी मांगी तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? अगर शुभेंदु अधिकारी का बयान है तो राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मोदी को 2002 के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अरे कांग्रेस ने तो अमीश भाई 50 बार माफी मांगी है कांग्रेस ने, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं मांग सकते एक बार भी। किससे? वो मोमिन जी पर माफी नहीं मांग सकते, शुभेंदु अधिकारी पर माफी नहीं मांग सकती, कंगना रनावत पर एक सेकंड पता नहीं कहां नहीं मांग सकते। नरेंद्र मोदी एक जबान को लेकर आ रहे हैं, एक बार नहीं बोल सकते। एक सेकंड ऑडियो मुसलमान की मोबिलिटी। मिस्टर सिरसा 30 सेकंड देते हैं, आप एक बार नहीं बोल सकते। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा ये कहा कि मैंने ना कहा है ना मैं खालिस्तानी कह सकता हूं, और मैं कतई सोच भी नहीं सकता बोलने का। एक बात। दूसरी बात, साजिद जी ने जो कही माफी, हम तो पूछ रहे थे कब मांगी, कहां मांगी, किसके सामने मांगी? श्री दरबार साहब को गिरा दिया गया, श्री दरबार साहब पे हमला किया गया, अकाल तख्त साहब को गिरा दिया गया, उसके बावजूद आप उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो धर्मगुरु हैं, आपको धर्म की बात करनी चाहिए, आधर्म की बात नहीं करनी चाहिए। अधर्मियों का साथ भी नहीं देना चाहिए, जो लोगों के धर्मों के गुरुद्वारे और उनके ऊपर हमले करें, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों की बेदबी करें, आग लगा दें, ऐसे लोगों का आपको साजिद जी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको केवल यही विनती करना चाहता हूं राशिद जी, आप धर्म गुरु हैं, आप धर्म पे खड़े होइए, आधर्मी मत चांदनी चौक में आदमी को झूठा कहते हैं, वो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है? किसके शीश नवाए गए थे वहां पर? किसके शीश नवाए गए थे वहां पर? वो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है? ये हम सब जानते हैं, आपको भी पता ही होगा, जानकारी होगी आपको इसकी। भाई मुझे ये अफसोस है कि नहीं ये बताइए रशीद जी साहब को, वो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है? झूठा ठहरा दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अपने ही पंथ के आदमी को आईपीएस अधिकारी के बयान को एक सेकंड मजिंदर सिंह से ऑल ऑडियोज ऑन विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड खड़े हुए थे।
नहीं क्यों होगा? वो शीशगंज देखिए, गुरुद्वारा क्यों है दिल्ली के मलेरकोटला चांदनी भी चौक में है, आज जो भी? शीशगंज में हुआ सबने देखा, लेकिन मलेरकोटला के मुसलमान गुरु महाराज के साथ खड़े हुए। और नहीं, दिल्ली का पार्टीशन के शीशगंज समय गुरुद्वारा में क्यों है? जब दंगे हो रहे थे तो सिख समुदाय ने तो हमने कब खड़े कहा होकर नहीं के खड़े हुए? मलेरकोटला के मुसलमानों की रक्षा करी। ये इतिहास है इस जी, देश का, ये इस बिल्कुल। देश का ओके, इतिहास ओके। है। नहीं बिल्कुल तो है इसी- साजिद जी, हम भी आपको कह रहे हैं कि आप भी इस उसी तरह इतिहास खड़े को होइए ना ना। भूलें। हम भी तो आपको यही कह रहे हैं साजिद जी, हम भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको उस तरह सारे खड़े होना सिखों- चाहिए। जब अफगानिस्तान से हमारे गुरु सिरसा ग्रंथ साहिब के साहब, स्वरूप निकाले जा रहे सिखों थे, के सिखों को साथ गुरुद्वारा खड़ा में है मारा जा रहा देश। था, तो आपने एक बयान नहीं दिया। नहीं किए। मैं आज साजिद जी आपको बताना चाहता हूं, आपका एक बयान नहीं है। मुसलमानों ने आप पहले बताइए, बयान दिया। टीवी पे आके तो आप जरूर बोल रहे हैं, 1984 लेकिन मुझे याद में- कराइए। बिल्कुल नहीं सर, आप बताइए, सब- आपने कहा एक बार, आज सब ही बोल खिलाफ दीजिए। थे। मुझे लेकिन बड़ा आज जब अफसोस आज ही बोल है दीजिए। कि आपने अपने ही जी, पंथ के क्या- IPS क्या अधिकारी राहुल के गांधी बयान की को प्लानिंग? बयान बड़ी दिया। खबर, बीजेपी बहुत ने रिएक्ट अच्छा है। किया है। बात। राहुल गांधी ने जो आरक्षण पे बयान दिया है कि बीजेपी ने उस पर रिएक्ट किया है। क्या कांग्रेस पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है? राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, बीजेपी का यह आरोप है। तहसीन उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। पर राहुल जी ने बयान दिया। बीजेपी ये बोले कि कास्ट सेंसस कब करा रहे, और इस पे न जाए कि कास्ट सर्वे। आप भी जानते हैं, अमित जी सब वरिष्ठ है, कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस में बहुत डिफरेंस। कास्ट सेंसस जो अरुण जेटली जी और राजनाथ सिंह जी ने प्रॉमिस किया था कि 2014 के बाद रिलीज होगा 2011 का, कर्नाटक और वाला रिलीज कराइए ना। वो कास्ट सर्वे हाँ, उसको कराइए ना। कास्ट सर्वे और उसको कास्ट क्यों सेंसस रखे हुए मैं हैं? आपको बताता हूँ। नहीं, उसको एक- कराइए ना। अभी अगर आपने मैं और ममता किसी के बनर्जी बीच से में नहीं बयान होता, अगर दे यही दीजिए। चाहते हो फिर मैं नहीं थोड़ा आता आपके सा शो में, बोला, छोड़ दीजिए। थोड़ा मैं सा छोड़ बोला, मैं किसी के बीच में नहीं, मैं मानता आपके हूं। दर्शक जानते कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस। अमित जी ये शोभा नहीं देता। कास्ट सर्वे में कोई सिमिलैरिटी नहीं कास्ट सेंसस में, उसका कोई वो अलग पैरामीटर्स है। हम कास्ट सेंसस की बात करें, ये प्रॉमिस फ्लोर ऑफ द हाउस अरुण जेटली और राजनाथ सिंह जी ने दिया। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि तारीख पूछी कि कब माफी मांगी, जनवरी 1998 चंडीगढ़ में माफी मांगी। उसके बाद अगस्त 2005 में मनमोहन सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में माफी मांगी। उसके बाद 2019 में मनमोहन सिंह जी ने दोबारा से माफी मांगी, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो सुनिए, के ये कहा था ये कि जो आप सोनिया देवगन गांधी जी और में हमें मनमोहन मिसलीडिंग सिंह जी स्टेटमेंट का नेशनल चैनल उसके पर साथ दे रहे हैं। मैं खड़ा रहता हूं, इसको हम क्लैरिफाई माफी करना मांगते चाहता हैं हूँ। सिख सोनिया दंगों जी ने पे। कभी राहुल माफी नहीं गांधी ने मांगी। ये भी कहा, उन्होंने कहा राहुल मैं गांधी आई ने ये रिग्रेट। भी कहा। नहीं नहीं सिरसा जी नहीं नहीं, देखिए राहुल पहले गांधी इसकी ने ये क्लैरिफाई कहा, करिए। कांग्रेस को ये शायद कभी माफी नहीं मांगी गई, झूठ बोल रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। आप। नेशनल करी चैनल नहीं पर तो। आकर पुणे वाला जी अरे झूठ बोल रहे हैं। 11 पुणे वाला जी, आप नेशनल अरे चैनल 11 साल से पर पहले, अरे उसमें बीजेपी के लोग पे एफआईआर था। क्या कभी बात माफी कर नहीं रहे हैं? मांगी। 14 एफआईआर बीजेपी कभी माफी नहीं मांगी। अटल बिहारी वाजपेयी तुम जी माफी का काहे की मांगी polling कांग्रेस ने? agent। लोग बीजेपी के इन्वॉल्व थे सिख दंगों के अंदर, हाँ, माफी कांग्रेस मांग और रही अडवाणी जी थी। ने FIR कमाल का बंद मजाक किए। कर रहे हैं और आप। अडवाणी जी ने एफआईआर बंद की। ये एक सेकंड, और अडवाणी जी ने FIR बंद की। एक सेकंड, FIR नंबर पर तो ये बताओ। कमाल। और आप साजिद रशीदी की सारी बातों से एग्री कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप एग्री करें, आपने एग्री करें। मैं किसी से एग्री नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताए ठीक है। कि सिख दंगों के लिए जस्टिस नहीं, कब कमाल मिलेगा? की बात है। 11 साल से जो व्यक्ति प्रधानमंत्री मुझे है, उससे मजेंद्र सवाल सिंह पूछते साहब, हैं। Justice दंगे कब बीजेपी मिलेगा? ने कराए थे, माफी कांग्रेस ने मांगी। नहीं तहसीन पूना वाला कह रहे हैं। आरएसएस के लोग भी इन्वॉल्व थे। ओके, तहसीन FIR है उस पर। एक सेकंड, ये ओके, सिरसा साहब 10 सेकंड। इन दंगों नहीं, में। देखिए पहले तो मुझे तसीम जी ने ये लाइन गलत बोल दी है पुणे वाला जी ने कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी माफी मांगी। कभी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था आई रिग्रेट, मुझे अफसोस। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा आई रिग्रेट। अब बात ये 8000 लोगों को मनवाने के बाद न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।